बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। बच्चों, आप नाश्ते में क्या खाते होंगे? ज़्यादातर बच्चे खाते होंगे पराठा, डबल रोटी, अंडा, कोई दूध पीता होगा, ठीक है, कोई मक्खन खाता होगा। तो क्या आप जानते हैं ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चों को ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें दुकान से मिलती हैं। दुकान से तो मिलती है, लेकिन दुकान वाले कहाँ से लाते हैं? उन्हें कहाँ से हासिल होती हैं? ये सारी चीज़ें हमें जानवरों से हासिल होती हैं। हम जानवर से मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी ग़िज़ा की चीज़ें हासिल करते हैं, जैसे कि दूध, अंडा और मक्खन। ये सब हम कहाँ से हासिल करते हैं? जानवरों से हासिल करते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5, हु लेड दिस एग। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिल्क की, यानी कि दूध। दूध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे रात को सोते हुए दूध पीते होंगे और कुछ सुबह उठकर भी उनकी मम्मा उन्हें दूध देती होंगी। दूध हमें कहाँ से हासिल होता है? आपको पता होगा, गाय से, बकरी से और भैंसों वगैरह से हम दूध हासिल करते हैं। दूध को पीने से हमें तवानाई मिलती है और हमें काम करने की स्ट्रेंथ भी मिलती है। इसके अलावा जो आपकी मम्मा आपके घर में स्वीट डिश बनाती होंगी, जैसे कि खीर, कस्टर्ड, ये सब में क्या यूज़ होता है? दूध यूज़ होता है। और इसी तरह हम दूध से बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे कि दही, पनीर, मक्खन, ये सब चीज़ें भी दूध से बनती है। तो दूध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें कैल्शियम और विटामिन दोनों मिलते हैं, है ना। तो बच्चों, अब हमने मिल्क की बात की, अब हम बात करते हैं गोश्त की, यानी कि मीट की। मीट आपको पता है, मीट आपको खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब ये जो मीट है हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम गायों से, बकरियों से और शीप यानी कि भेड़ का गोश्त भी कुछ लोग खाते होंगे। इसके अलावा हम चिकन और फ़िश का मीट भी खाते हैं। अब आपको पता होगा कि जो हम हर गोश्त को मीट ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय के गोश्त को हम बीफ कहते हैं, ठीक है, और बकरे के गोश्त को हम मटन कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि ये जो बीफ होता है वो रेड कलर का होता है। आप जब बाज़ार से गोश्त लेकर आते होंगे तो आप देखते होंगे रेड या पिंक सा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे रेड मीट कहते हैं, ठीक है। और जब हम चिकन और फ़िश का लाते हैं उसे हम वाइट मीट कहते हैं, क्योंकि वो वाइट होता है। उसको खाने से हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, ठीक है। तो हमें फ़िश और चिकन का गोश्त भी खाना चाहिए और ये बीफ और मटन भी खाना चाहिए। इसके अलावा जो चिकन आपने देखी होगी, चिकन का जो चेस्ट पीस होता है ना, वो उसके लेग पीस से ज़्यादा वाइट होता है। अब वो क्यों वाइट होता है? आपने देखा होगा, अगर मुर्गी कटते हुए देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गोट की, यानी कि बकरे के गोश्त की। इसके अलावा जो बकरे का गोश्त होता है, अगर आप देखें, वो बिल्कुल रेड कलर का नहीं होता और ना ही वो फ़िश और चिकन की तरह वाइट कलर का होता है। उसका ज़रा कलर मुख्तलिफ होता है। और क्या कहते हैं, गोट की जो टेस्ट होता है या और स्मेल होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि मुख्तलिफ होती है शीप से, यानी कि भेड़ के गोश्त की। मैंने जैसे आपको बताया था कि शीप से हम दूध भी हासिल करते हैं, गोश्त भी हासिल करते हैं, तो भेड़ का गोश्त भी बहुत सारे लोग खाते हैं। शायद आपने नहीं खाया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसे भी खाने में यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें गोश्त को नहीं पकाना हो तो हम उन्हें कहाँ सेव करते हैं? हम उन्हें अपने फ्रिज में सेव करते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर उसे खुला छोड़ देंगे तो वो मक्खियाँ और क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह उसे ख़राब कर सकते हैं, उसमें स्मेल आ सकती है। तो हम उसे सेव करने के लिए, जब हमें नहीं पकाना होता तो हम उसे कहाँ रख देते हैं? अपने फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो सेव रहे, और जब हमें पकाना हो तो हम उसे निकाल कर अब आसानी पका सकें। अच्छा क्लास, अब हमने बात कर ली है मिल्क की, मीट की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्स पर। एग्स भी हमारी क्या कहते हैं, ग़िज़ा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे एग्स की। एग्स को खाने से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन और विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, जब मम्मा अंडा तोड़ती हैं तो उसमें से एक येलो कलर का भी पार्ट होता है, ठीक है, बीच में जो जर्दी होती है उसे हम कहते हैं एग यॉल्क, यानी कि अंडे की जर्दी। कुछ बच्चे कहते होंगे हम नहीं खाते, वो अजीब सी होती है, लेकिन वो खानी चाहिए। पूरा अंडा खाना चाहिए ताकि आपको विटामिन और प्रोटीन भरपूर मिले। इसके अलावा हम अंडों को बहुत सारे तरीक़ों से खाते हैं। कुछ बच्चों को बॉईल करके खाना पसंद होगा, कुछ को सिर्फ फ्राई करके खाना पसंद होगा, और कुछ को ऑमलेट बनाकर खाना अच्छा लगता होगा। अच्छा, अगर हम दुकान से वो लेने जाते हैं अंडा, तो हमें वाइट शेल वाला अंडा मिलता है, यानी कि वो वाइट फार्म हैन होता है, ठीक है। तो इसलिए उसके अंडे का जो शेल होता है वो वाइट होता है। और जब हम देसी मुर्गी देखते हैं, आपने ब्राउन कलर का देखा होगा अंडा, वो देसी मुर्गी का अंडा होता है, यानी कि वो ब्राउन फार्म हैन होता है। तो उसका अंडा जो होता है वाइट अंडे से छोटा होता है। अगर आप अगली बार जब आप अंडा खाओगे ना, तो आपको उसे देखना है क्लोजली, तो आपको पता चल जाएगा ये वाइट फार्म हैन है या फिर ब्राउन फार्म हैन है, यानी कि आप फार्मी अंडा खा रहे हो या फिर देसी अंडा खा रहे हो। उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। आपने इसकी घर में भी रीडिंग करनी है और अच्छे से समझना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।